Assalamualaikum, welcome to Serotonin. Today we will discuss about diabetic ketoacidosis. इसे DKA भी कहते हैं. If you like my videos, kindly subscribe my channel. Thank you so much. इसमें क्या होता है कि अगर हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं करते तो पेशेंट कोमा की तरफ चला जाता है. ये टाइप 1 पेशेंट में भी हो जाती है और टाइप 2 पेशेंट में भी हो जाती है. तो इसमें होता क्या है, द पेशेंट लीड टू द कोमा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली द पेशेंट हैविंग अ डायबिटीज़ लीड टू द कीटोजेनेसिस विच काजेज द फॉर्मेशन ऑफ एसिडोसिस. एसिड बन जाता है. क्या होता है कि पेशेंट में डायबिटीज़ की वजह से कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स एसिडोसिस की फॉर्मेशन का सबब बनता है. कीटोन फॉर्मेशन. विच लीड टू द एसिडोसिस. एंड सेकेंडली जो मेन इम्पॉर्टेंट है इसमें यह है कि टाइप 1 जो पेशेंट है हैविंग अ मोर रिस्क एज़ कम्पेयर टू टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 जो है वो उसमें इंसुलिन थोड़ी बहुत तो तैयार हो रही होती है, बन रही होती है, बॉडी बना रही होती है. टाइप 1 पेशेंट में तो इम्यून सिस्टम बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है ना, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट जो है वो इंसुलिन बाय एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करता है. तो इट मीन्स के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का इंसुलिन के साथ बहुत रोल है. तो ट्रिगरिंग रोल जो है, ट्रिगरिंग सब्सटेंस जो इसे स्टिमुलेट करता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को, वो है सीवियर और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. अब हम टाइप 1 जो पेशेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं. इसमें अब 3 तरह की कंडीशंस आती हैं. सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो ये है कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो हो गई है लेकिन उसे पता ही नहीं है. द पेशेंट हैविंग अ डायबिटिक टाइप 1 बट नॉट टेकिंग इंसुलिन. उसे पता ही नहीं है, अनडायग्नोज्ड है वो पेशेंट, तो वो इंसुलिन ही ले रहा तो कीटोजेनेसिस हो जाएगी. हम टाइप 1 में पढ़ रहे हैं कि कीटोजेनेसिस कैसे होती है. ठीक है, तो अनडायग्नोज्ड पेशेंट, ये हमारी पहली कंडीशन आ गई. सेकंड जो है वो डायग्नोज तो हो गया पेशेंट, लेकिन कुछ ऐसे काजेज़ की वजह से उसके अंदर इंसुलिन की डिमांड बढ़ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, कुछ भी हो गया है. तो इसमें क्या लिखेंगे हम डायग्नोज पेशेंट में, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंसुलिन इफ़ द पेशेंट टेकिंग इट डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन बट हैविंग अ इंटरकरेंट प्रॉब्लम, या फिर सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए लाइक इंटरकरेंट प्रॉब्लम. इसकी काफ़ी सारी कंडीशन ऐसी हो सकती हैं. और इसकी जो थर्ड कंडीशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट को एजुकेशन नहीं दी जाती कि उसने इंसुलिन लगानी है कि नहीं लगानी. वो मतलब जब चाहे लगाए या ना लगाए, इस तरह नहीं हो सकता कभी भी. सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, ट्रोमा हो जाए या निमोनिया हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो ये कीटोजेनेसिस हो जाती है क्योंकि उसमें इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है. मे बी निमोनिया और सेप्सिस हो गया है या सीवियर इन्फेक्शन हो गया है. अब थर्ड जो है वो ये है कि पेशेंट को एजुकेशन नहीं दी जाती. मतलब इंसुलिन लगाना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने मतलब एक टाइप 1 डायबिटीज़ की 2 पढ़ ली, एक अनडायग्नोज पढ़ ली, एक डायग्नोज पढ़ ली. तो जो मैं अब तीसरी वाली की अभी बात कर रहा हूँ, इंसुलिन लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बॉडी में ये नहीं होता मैकेनिज़्म कि अगर आपने आज कुछ खाया नहीं है या डायरिया हुआ पड़ा है तो आप इंसुलिन नहीं लगाएंगे. बॉडी नीड ग्लूकोज, और हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा जल्दी इंसान को मारता है एज़ कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया. सो कीटोजेनेसिस को से प्रिवेंट होने के लिए पेशेंट को ये एजुकेशन दी जाती है कि आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ना हो तो आप काइंडली इंसुलिन डेली लगाएं, चाहे आप कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे. ठीक है. सो पेशेंट अगर ये सोच के इंसुलिन नहीं लगाता कि मुझे डायबिटीज़
है, पर मैंने आज कुछ खाया नहीं है या मुझे वोमिटिंग आ गई, डायरिया हो गया, तो ये उसकी भूल है। कीटो एसिडोसिस जल्दी ज़्यादा होगी उसे। ओके, मैं अब आपको सारा का सारा मैकेनिज़्म समझाने के लिए पहले मैं ब्रेन ड्रा करूँगा। इसके अलावा मैं सर्कुलेटरी सिस्टम ड्रा करूँगा, लीवर ड्रा करूँगा, लंग्स, मसल्स, एडिपोज टिश्यू, नेफ्रॉन। इसका एक पार्ट जो है मैं अब बताता हूँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं बाद में बताऊँगा। ये इसके मसल आ गया, ये एडिपोज टिश्यू आ गया और ये नेफ्रॉन मैंने ड्रा कर लिया है। इन सब का कनेक्शन बताता हूँ आपको। मैं अब आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पूरा मैकेनिज़्म समझाने लगा हूँ। इसमें ब्रेन और जो टेस्टिस हैं उन्हें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्लूकोज को सेल्स की बैरियर के अंदर से पास करने के लिए, ठीक है। बाकी जितने भी ये मसल्स हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए, इनमें GLUT होती है प्रोटीन, और इन्हें चाहिए होता है GLTU4 होती है आई थिंक। तो इन्हें चाहिए होता है इंसुलिन टू पास द ग्लूकोज, मतलब इसमें इंसुलिन आके जुड़ेगी तो फिर ये जाके ग्लूकोज इसके अंदर जाएगा। इसमें इंसुलिन आके जुड़ेगी मतलब GLUT4 में, फिर ही जाके ग्लूकोज पास आउट होगा, अंदर जाएगा। अब होता क्या है, इंसुलिन होगी कम काफ़ी, ठीक है। जब इंसुलिन कम हो जाती है बॉडी में तो मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशंस को मेंटेन रखने के लिए बॉडी क्या करती है कि ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन और इसके अलावा कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देती है। अब इनकी प्रोडक्शन से इंक्रीज़ होने से क्या होता है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है सबसे पहले, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमारी लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है, हमने उसे क्या करना है, हमने उसे बना लेना है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। और अगर सीवियर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म इस तरह होता है कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी स्टार्ट हो जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये आ गया ना कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गया, वहाँ से इंसुलिन का बनना, सॉरी ग्लूकोज का बनना, उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपिड और प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद अगर सीवियर और ज़्यादा सीवियर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो बॉडी क्या करती है, काउंटर करंट मैकेनिज़्म प्रोड्यूस हो जाता है। हालांकि बॉडी में इन ग्लूकोज है, यहाँ से भी प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद हो क्या रहा है बॉडी में कि इंसुलिन ही नहीं है तो मसल्स को जाएगी नहीं, ना एडिपोज टिश्यू को जाएगी, और एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते रहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करते रहेंगे, ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। लेकिन इंसुलिन नहीं होगी तो इंसुलिन के रिसेप्टर काम नहीं करेंगे और ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है।